Hello everyone, welcome to the class. So today we are going to discuss exercise 1.3. So let's start with the first question. Make correct statements by filling in the symbols subset of or not a subset of in the blank space. जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब होता है कि वो सबसेट है और ये वाला जो सिंबल है उसको हम कहते हैं नॉट अ सबसेट ऑफ द सेट. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें दिया है हमारा एक सेट जिसमें एलिमेंट्स हमारे बिलोंग कर रहे हैं 2 3 4. तो उसके बाद इन्होंने पूछा है क्या 2 3 4 सबसेट है इस वाले सेट का जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5. तो जैसे कि आप देख रहे हैं 2 इस सेट में है तो 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ पे भी है. तो फर्स्ट वाला क्या क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज़ अ दिस इज़ अ सबसेट ऑफ दिस सेट. ये वाला जो सेट है वो इसका हमारा सबसेट हो जाएगा. तो फर्स्ट जो है वो हमारा ट्रू है. सेकंड क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है सबसेट है हमारा जिसमें एलिमेंट्स हमारे हैं वो ए बी और सी और जो हमारा सेट दिया गया है वो है हमारा बी सी और डी. तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारा सबसेट है उसमें ए आ रहा है पर जो हमारा जो सेट है उसमें ए बिलोंग नहीं कर रहा है. तो इसका मतलब जो ये वाला जो सबसेट है वो इसका इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है. सॉरी, ये जो है ए बी सी जो सेट है इसका सबसेट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल. ये हमारा एक सेट सबसेट दिया हुआ है और जो सेट है वो उन्होंने पूछा है कि एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. जैसे कि आपको हमने इससे पहले जब सेट एक्सप्लेन किया था उसमें हमने बताया था इसी एग्जाम्पल के थ्रू कि जो पूरा स्कूल है वो हमने एक सेट लिया है. तो उसमें जो है जैसे कि ये पूरा स्कूल है उसमें हमने एक सेट लिया है स्कूल. तो स्कूल में तो हमने सब ले लिया ना, नर्सरी टू 12th. और जो हमारा इन्होंने सबसेट बोला है उसमें क्या है, सिर्फ क्लास 11th के बच्चे. तो वो तो क्लास 11th के बच्चे तो इसमें आ जाएंगे. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सबसेट. तो थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला सबसेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन. ये ने पूछा है कि ये जो है क्या इस वाली ये सबसेट है इसका. एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट. अब देखिए अगर कोई इन्होंने बोला है कि एक्स जो है वो सर प्लेन है उसमें एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, ठीक है. और एक इन्होंने बोला है यहाँ पे सेट जिसमें पूरे प्लेन में हमारे सर्कल्स बने हुए हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के. कोई 1 रेडियस का है, 2 का है, 3 का है, 4 है, 5. तो इसको इस वाले को इन्होंने पूछा है कि क्या ये इसका सबसेट है. तो ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है ये यहाँ पे हमारे 1 रेडियस के भी सर्कल होंगे, 2 के भी होंगे, 3 के भी होंगे, 4 के भी होंगे, अप टू इन्फिनिटी रेडियस तक के सर्कल होंगे. वो इसमें इसलिए नहीं बिलोंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ वही सर्कल लिए हैं जिनका रेडियस है 1 यूनिट. तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन एंड उससे पूछा है इन्होंने सबसेट किसका है, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन. अब जैसे अब रेक्टेंगल और ट्रायंगल कैसे होगा, देखिए ये एक प्लेन दिया है उसमें इन्होंने पूछा कि एक्स एक रेक्टेंगल है और उसके बाद इन्होंने पूछा है क्या ये इसका सबसेट है जो कि ये रेक्टेंगल है. तो ये कहीं से भी आपस में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा. नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन द प्लेन. और ये इन्होंने पूछा है क्या ये सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन. अब देखिए इन्होंने इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछा है. इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है और एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक. अब इन्होंने पूछ और जो नेक्स्ट दिया है एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन. अब ये प्लेन है इसमें ट्रायंगल दिए हुए तो ये वाला जो है इसका सबसेट कैसे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इन्होंने इक्वल साइड्स और 60 डिग्री वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला था और यहाँ पे जितने भी तरीके के ट्रायंगल होते हैं इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलर, राइट एंगल, वो सब इसमें बिलोंग कर रहे हैं. तो ये इसका हो जाएगा सबसेट. नाउ लेट्स सी द सेवंथ क्वेश्चन.
सेवन्थ क्वेश्चन में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स, उससे पूछा है क्या इसका सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अब इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 टू इन्फिनिटी हमारे बहुत सारे इवन नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। अब इन्होंने इसको क्या पूछा है? सबसेट है किसका? इंटीजर। अब इंटीजर्स में आपको पता है कि नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं जो कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब ये इसका सबसेट कैसे हो जाएगा? क्योंकि 2, 4, 6, 8 जो है वो इसमें इंटीजर्स में बिलोंग ही करे, तो ये हो जाएगा इसका सबसेट। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2। जिस क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। यहाँ पे इन्होंने बोला है एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है हमारे ए और बी, और उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये जो है ये वाला जो सेट है जिसमें एलिमेंट है बी, सी और ए, इसका सबसेट नहीं है। तो क्या ये इसका सबसेट नहीं है? देखिए यहाँ पे एलिमेंट दिए ए और बी, और यहाँ पे भी बिलोंग कर रहे हैं ए और बी, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो इसमें जो है ये नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह में होना चाहिए था ए, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो अकॉर्डिंग टू ट्रू एंड फॉल्स ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा सेट जिसमें एलिमेंट दिए ए और ई, जिसको उन्होंने पूछा है सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब ए और ई है, और वॉवेल्स कौन से थे? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये क्या है? दोनों मेंबर्स हैं जो इसमें बिलोंग करें, तो ये हो जाएगा हमारा सबसेट, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया है एक सबसेट जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, और उससे उन्होंने पूछा है कि क्या ये इसका सबसेट है। 1, 3 और 5 जिसमें एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे थे, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 तो है इसका मेंबर है सबसेट का, सॉरी 2 इस सेट का तो मेंबर है, पर 2 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा एक सेट जिसमें एलिमेंट है आ रहा है ए, और उससे उन्होंने पूछा है क्या, इन्होंने बोला है कि ये इसका सबसेट है इस वाले सेट का जिसमें एलिमेंट है ए, बी और सी। तो आपने इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा था ए, तो ये इसमें भी आ गया, तो ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फिफ्थ जिसमें ए, इन्होंने बोला है ए बिलोंग्स टू ए, बी और सी। क्या इन्होंने पूछा है कि ये वाला जो सेट है, अब इन्होंने ये पूछा है, यहाँ इसका मतलब है एक सबसेट। क्या ये सबसेट इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे जो है ये एक मेंबर है, यहाँ पे ये सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। x says that x is a natural number which divides 6। अब x नेचुरल नंबर है जो 6 को डिवाइड करता है। कौन कौन से हो जाएंगे? 6, 2, 3, 6, ठीक। और ऐसे किसको डिवाइड करता है? 36 को। 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, यहाँ बिलोंग कर रहा है, 3 यहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ बिलोंग, पर जो 4 है 4 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, 4 इसका मेंबर है, इसका भी मेंबर है। पर जो 5 है वो इसका तो मेंबर है पर इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि 5 जो है वो 36 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो वो इस वाले सेट में नहीं आया। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हुआ? इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। एक सेट है ए जो उसमें मेंबर्स हैं उसके 1, 2 और ये 3, 4 का एक सेट है, और 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब सबसे पहले चीज़ इसमें हम ये समझ लेते हैं कि इसमें जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल कोई सेट अगर हमारा दिया होता है तो उसमें एलिमेंट्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। मान लीजिए ऐसे 5 ऐसे दिया होता है, तो उसमें हम बोलते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम कह देते हैं कि इसमें जो है 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक। पर ये वाला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो 4 ही आएंगे, 1,
2 3 और 4, क्योंकि ये 3 4 जो है ये पूरा एक मेंबर है, पूरा एक एलिमेंट है ये, इसको हम एक साथ ही काउंट करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसके जो क्वेश्चन हैं वो क्या क्या दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि 3 और 4 क्या सबसेट है ए का या नहीं है। अब देखिए, अब ये बताइए ये करेक्ट हो सकता है कि नहीं। देखिए 3 4 जो है, 3 4 जो यहाँ पे पूरा एक एलिमेंट है, तो जब कोई एक एलिमेंट है ये पूरा, तो यहाँ पे अगर सबसेट उसको रिप्रेजेंट करना होता तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस एक और होना चाहिए था, क्योंकि ये तो है यहाँ पे पूरा इसको एलिमेंट का ही रिप्रेजेंटेशन हमने उसको कर्ली ब्रेसेस में कर रखा था। अगर यहाँ पे ऐसे दिया होता कि ये सबसेट है ए का, तो हम बोलते कि हाँ है ये सबसेट, पर यहाँ पे ऐसा दिया है कि कर्ली ब्रेसेस में 3 और 4 सबसेट ऑफ ए, यहाँ पे ये एज इट इज़ एलिमेंट आ गया है पूरा, तो ये सबसेट नहीं हो, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 3 और 4 बिलोंग कर रहे हैं ए में, तो हाँ 3 और 4 जो है वो ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या ये 3 और 4 का पूरा दिया हुआ है, पूरा एलिमेंट है एक, और वो कर्ली ब्रेसेस में, तो क्या ये हो गया सबसेट, तो हाँ ये ए का सबसेट है, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि वन बिलोंग करता है ए में, हाँ वन बिलोंग कर रहा है ए में, क्योंकि वन यहाँ पे है और वन जो है मेंबर है ए का, और बिलोंग टू के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि वन है सबसेट ऑफ ए का। अब देखिए यहाँ पे ये वन सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने वन एज इट इज़ लिख रखा है। अगर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में लिखा होता कि वन है सबसेट ए का, तो हम इसको कहते करेक्ट, पर यहाँ पे सिर्फ वन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 2 और 5 सबसेट ऑफ ए का, तो अब ये बताइए करेक्ट है कि रॉन्ग। देखिए 1 2 और 5, ये 1 2 और 5 का एक सबसेट बन जाएगा, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 एंड 5 बिलोंग्स टू ए, तो क्या 1 2 और 5 बिलोंग कर रहे हैं ए में, तो क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 1 2 और 5 जो है यहाँ पे सबसेट के फॉर्म में दिया हुआ, और यहाँ पे इन्होंने सिंबल यूज़ कर लिया बिलोंग्स टू का, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इन्होंने क्या किया है, 1 2 3 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 जो था वो एक, ये 3 और 4 है, ये पूरा एक एलिमेंट था, तो 3 जो है इस वाले सेट का मेंबर नहीं है, ये पूरा अगर ऐसे हम बोलेंगे तब हम बोलेंगे कि ये बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते यहाँ पे, ये रॉन्ग है, क्योंकि 3 अलग से नहीं बिलोंग कर रहा है, ये पूरा जो है एक एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग करेगा ए में, नहीं, 5 क्या है, 5 सबसेट है ए का, ये करेक्ट है। यहाँ पे क्या है, उन्होंने कहा है कि कर्ली ब्रेसेस में, तो एम्प्टी सेट के लिए कोई कर्ली ब्रेसेस की नीड नहीं होती है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें ये जो सेट्स दिए हैं 1 2 3 4, ये एक सेट्स दिए हैं और इनके हमें सबसेट्स बनाने हैं। तो सबसेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट, जो कि सबसेट में जो मेंबर्स हैं वो सारे कंटेंट होंगे अगर किसी सेट में, तो हो जाएगा उसका सबसेट। तो सबसे पहला इन्होंने दिया है ए, तो ए का जो है वो सबसेट क्या होगा, एम्प्टी सेट, आपको पता है कि एम्प्टी सेट जो होता है वो सबका सबसेट हो जाता है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 5 और ए। सेकेंड क्वेश्चन है उसमें पूछा है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी दिया है कर्ली ब्रेसेस में, ए कॉमा बी का एक सबसेट है, तो ए कॉमा बी का जो सबसेट है वो कौन सा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा और एम्प्टी सेट। थर्ड है हमारा सेट 1 2 3 एलिमेंट्स जो बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 2 3 का देखिए 1 हो जाएगा, 2 3, फिर 1 2 1 3 और 1 2 3 और एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है हमारा 5, 5 का 5 ही रहेगा क्योंकि एम्प्टी सेट तो इसमें होता ही है। नो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए,
पी ए का मतलब होता है पावर सेट। इफ़ ए इज़ एम्प्टी, अगर कोई सेट जो है वो एम्प्टी है तो उसके पावर सेट्स में कितने एलिमेंट होते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें इन्होंने बोला है कि एक कोई सेट दिया है जो कि एम्प्टी है और उसका पावर सेट में हमको बताना है कितने एलिमेंट्स आएंगे। अब देखिए एम्प्टी सेट, एम्प्टी क्या होता है, सबका सबसेट होता है, तो एम्प्टी का क्या हो जाएगा, एम्प्टी ही होगा। तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, उसमें वन ही एलिमेंट्स आएंगे, तो उसका पावर सेट कितना होगा, वन। सॉरी, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट, तो कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के पास, ओनली वन एलिमेंट पावर सेट के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में इनको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6। अब देखिए, अब इसमें आपको ये पता करना है कि ओपन और क्लोज इंटरवल में क्या होता है। देखिए, जब ओपन इंटरवल होता है तो यहाँ पे सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है, पर जब क्लोज इंटरवल तो होता है तो आपको पता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी साइन होता है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्स का फर्स्ट, एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6। अब -4, अब -4 जो है लेस देन है एक्स से, तो इसका मतलब ये है कि -4 जो है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, और जो 6 है वो लेस देन इक्वल टू है, तो 6 जो है वो सेट में बिलोंग भी कर रहा है। तो इसका जो हम इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे वो ये हो जाएगा -4 ओपन ब्रैकेट में और 6 क्लोज ब्रैकेट में। सेकेंड है हमारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -12 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल लेस देन -10। अब इसमें एक्स बिलोंग्स टू आर -12 लेस देन एक्स लेस देन, सॉरी, लेस देन -10। अब इसमें क्या है, ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, तो दोनों ओपन ब्रैकेट में ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स लेस देन 7। अब 0 जो है वो सेट का मेंबर है, सेट में ही वो इंटरवल में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो 0 जो हो जाएगा वो क्लोज इंटरवल में आएगा, और जो 7 है वो ओपन में आएगा, क्योंकि 7 जो है वो उसमें एक्स से बड़ा है, इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है सेट में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया, और 3 लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। 3 जो है एक्स से लेस देन इक्वल टू है, मतलब एक्स जो है हमारा वो 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्लोज इंटरवल 3, 4। In question number 7, we have to write the following intervals in set builder form। जैसे कि इस फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था और हमने इसको जो है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इसमें हमें यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दिया है और हमें इसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों साइड में ओपन ब्रेसेस। ओपन ब्रेसेस का मतलब क्या होता है कि -3 और 0 जो है वो सेट में जो है बिलोंग नहीं कर रहा है। उसके जो -3 से, जैसे ये -3 -2 -1 0, तो -3 के इधर वाले एलिमेंट्स और 0 के इधर वाले एलिमेंट्स तो इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं, पर -3 और 0 बिलोंग नहीं कर रहे। अब देखते हैं इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, जिसमें -3 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 0। ये हो गया हमारा इसका बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारा क्लोज इंटरवल दिया है 6, 12 और क्लोज इंटरवल जिसमें 6 और 12 जो है वो भी जो है हमारा इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा -6, सॉरी -6 नहीं आएगा, 6 लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड लेस देन इक्वल्स टू 12, क्योंकि यहाँ पे 6 और 12 भी है, क्लोज इंटरवल है, और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारा 6 जो है वो ओपन ब्रेसेस है और 12 जो है क्लोज्ड है।
इस साइड से। तो इसमें क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, जिसमें 6 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 12, क्योंकि 6 जो है वो ओपन पॉइंट है, ओपन एंड पॉइंट है, तो 6 जो है वो तो x से छोटा है, पर x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 12 है, क्योंकि 12 जो है वो सेट में भी बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्लोज है -23, 5 ओपन इंटरवल। इसको हम कैसे लिखेंगे बिल्डर फॉर्म में, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा -23 लेस देन इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि एंड पॉइंट्स है वो क्लोज है, उसका मतलब वो भी सेट में बिलोंग कर रहा है, लेस देन 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, जिसमें हमें लिखना है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड बी प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके लिए हम कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करेंगे। लास्ट हमने ये डेफिनेशन डिस्कस करी थी यूनिवर्सल सेट के बारे में, जिसमें लिखा था सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अदर सेट, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने सबसे पहले बोला है द सेट ऑफ राइट एंगल और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसके लिए हमें कौन सा यूनिवर्सल सेट यूज़ करना चाहिए। अगर यहाँ पे हम सेट ऑफ ट्रायंगल्स यूनिवर्सल सेट लें, तो ये दो हैं सेट ऑफ राइट एंगल और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो दोनों उसके अंदर कंटेंट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट इसका क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द सेट्स ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 5, बी सेट है एलिमेंट्स है 2 4 एंड 6, सी सेट में एलिमेंट्स है 0 2 4 6 और 8, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एट यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। तो यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि सारे जो सेट्स हैं ए बी और सी सारे सेट इसमें कंटेन हो जाए। तो अब जैसे कि चलिए देखते हैं पहले में हमारा दिया है 0 1 2 3 4 5 6, तो 0 तो सी में बिलोंग कर रहा है, 1 जो है वो ए में है, 3 ए में है, 2 जो है वो बी में है। पर जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 1 3 और 5 इसके एलिमेंट्स में हैं, 2 4 और 6 बी के भी एलिमेंट हैं, पर जो सी के एलिमेंट्स हैं उसमें से इनके पास 8 नहीं है, तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला है वो हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। सेकेंड है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स कैसे कंटेन करेगा, क्योंकि वो तो एम्प्टी होता है। नेक्स्ट है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हमारा यूनिवर्सल सेट कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले जो हमारा सेट है ए, जिसमें एलिमेंट है 1 3 और 5, तो जैसे कि आप थर्ड वाले में देख रहे हैं 1 3 और 5 इसमें बिलोंग कर रहा है। बी के सेट में जो मेंबर्स हैं 2 4 और 6, तो आप जैसे कि देखेंगे इसमें 2 4 और 6 भी आ रहा है। सी के जो सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 और 8, 0 2 4 6 और 8, तो ये क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला, इसमें ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें 0 नहीं आ रहा है जो कि सी में आ रहा है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम्स के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।